भारत और यूरोपियन यूनियन ने साइन की है एक ऐसी डील जिससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। इससे ना केवल 2 बिलियन लोग प्रभावित होंगे, साथ ही विश्व की 25% जीडीपी का जो नेटवर्क है वो भी प्रभावित होगा। इतनी बड़ी डील और अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। जी हाँ, चलिए इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समझते हैं इस डील के बारे में जिसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इसके ग्लोबल ट्रेड को लेकर क्या मायने हैं, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, भारत को कैसे प्रभावित करेगी डील ये, यूरोपियन संघ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व भर में इसका इंपैक्ट क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। कह सकते हैं कि अभी तक ये सबसे एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको लगभग 2 दशक लगे हैं फाइनलाइज होने में। 2 दशक के बाद ये डील फाइनलाइज हुई है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको क्या कहा है, तो कहा है टेल ऑफ टू जायंट्स, 2 बड़े जायंट जो कि चूज कर रहे हैं पार्टनरशिप इन विन विन फैशन, मतलब दोनों को ही इससे फायदा होने वाला है। चलिए, अब ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय अगर हम इस डील की बात करें, जो एफटीए हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा बायलेटरल एफटीए है जो कि अटेम्प्ट किया गया है। इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, जहां एक तरफ सप्लाई चेन का इशू चल रहा है, टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। इस सब क्राइसिस के बीच में ये 2 देश लेकर आए हैं एक सोल्यूशन, मल्टीपोलर ट्रेड पार्टनरशिप, कि अब जो है सेंटर केवल यूएस और चाइना नहीं होंगे, बल्कि एक मल्टीपोलर ट्रेड पार्टनरशिप उजागर की जाएगी, लाई जाएगी। ठीक है, इसमें रीइंफोर्स किए जाएंगे रूल्स बेस्ड ट्रेड, इस सभी जो स्थिति फिलहाल चल रही है उसके बीच में ना। इससे ईयू को क्या फायदे होने वाले हैं, ये क्या गेन करने वाली है ईयू इससे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूं कि इस डील के बाद यूरोप के 96% से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में सस्ते हो जाएंगे। 96%, ऑलमोस्ट 96.6% है, तो 97% मान लीजिए ये सस्ते हो जाएंगे। जिससे अगर कस्टम ड्यूटी में सेविंग्स की बात करूं मैं, तो लगभग 4 बिलियन यूरो की एनुअल सेविंग होने वाली है। यहां पर भारत ने हिस्टोरिकली हमेशा मेंटेन किया है हाई इंपोर्ट टैरिफ्स अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर हम हाई टैरिफ्स लगाते हैं ताकि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको बचाया जा सके। टैरिफ्स नहीं होंगे, सामान सस्ता आएगा, तो लोकल सामान लोग नहीं खरीदेंगे, बाहर से आया हुआ सामान खरीदेंगे, इसलिए। ठीक है, ये हम करते आए हैं हमेशा से। अभी जो एग्रीमेंट है, इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा जाएगा भारत के ट्रेड पोस्चर में। ठीक है, इससे हम मार्केट को ओपन करेंगे थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसको ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाएगा फॉर लग्जरी गुड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं जब कोई बाहर जाता है तो बैग्स लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेकर आते हैं जो थोड़ी भारत में महंगी मिलती हैं। आप जा रहे हैं ट्रिप से ले आते हैं, टैरिफ्स लगते हैं। अब मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी ये सभी चीजें। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किस पर पड़ने वाला है, ऑटोमोटिव्स पर। ये बिगेस्ट विनर होने वाला है, यानी लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी लग्जरी गाड़ियां जिस पर टैरिफ बहुत ज्यादा था पहले, उसको घटा दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, मतलब आप देखिए 110% से घटाकर इसको 10% तक कर दिया जाएगा। बट इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है आगे समझने के लिए, प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा। एनुअल कोटा जो रखा गया है वो 2.5 लाख व्हीकल्स का रखा गया है, यहाँ पे 250,000 व्हीकल्स का। ये यूके इंडिया का जो ऑटो कोटा है उससे 6 गुना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये डील होने वाली है, या डील है। अब यूरोपियन ब्रांड जैसे फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एक्सेट्रा, इन सभी की जो गाड़ियां हैं इनको बहुत फायदा होगा। भारत यहाँ पे प्रीमियम कंजप्शन मार्केट बन जाएगा। भाई देखो, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे, इनकी गाड़ियां आएंगी तो लग्जरी गाड़ियां हमारे घर, मतलब हमारे घरों में आ जाएंगी।
क्योंकि सस्ती हो जाएंगी। कहा ना मैंने आपको 110% से घटाकर 10% तक कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा इसमें टैरिफ्स घटा दिए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत एक स्ट्रैटेजिक ग्रोथ हब बन जाएगा यूरोपियन ऑटोमेकर्स के लिए। इससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, क्या पता लगेगा कि यूरोप का जो डिजायर है अपनी डिपेंडेंस चाइना से घटाने का मार्केट ग्रोथ के लिए, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब चाइना से एक शिफ्ट देखने को मिलेगा कि अब चाइना एक मार्केट नहीं रहेगा, भारत भी एक ओपन मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट यूरोप की जो लग्जरी कार्स हैं इनको मिलने वाला है आफ्टर दिस डील। लेकिन क्या ये ऐसे ही सिर्फ यूरोपियन यूनियन को सेफगार्ड मतलब दे दिया गया है सब कुछ, और भारत के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सेफगार्ड रखे गए हैं भारत की जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी। यहाँ 2-3 चीजें बहुत ध्यान से रखी गई हैं, जैसे कि जो सस्ती गाड़ियां होंगी, मतलब 15,000 यूरो से जो कम की गाड़ियां होंगी उन पर अभी भी टैरिफ ज्यादा होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इससे प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही जो ईवीज हैं उनको 5 साल का ग्रेस पीरियड यहाँ पर सरकार ने दे दिया है इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हम बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने डोमेस्टिक जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको सैक्रिफाइस यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको वाइप ऑफ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ईयू एक्सपोर्ट गेन्स हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स में टैरिफ्स को घटा दिया गया है। जैसे मशीनरी 40% तक का टैरिफ था, 44%, उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। केमिकल्स 22% से जीरो, फार्मास्यूटिकल्स 11% से लगभग जीरो कर दिया गया। तो ये की टैरिफ रिडक्शंस भी इसके द्वारा किए गए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये देखिए ना, इन सभी सेक्टर्स पे हेवी टैरिफ कट्स ले गए हैं, ला दिए गए हैं। वहीं अल्कोहल जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है, यहाँ पर वाइन 150% से 20 to 30% कर दिया गया है। स्पिरिट्स 150 से 40% तक ला दी, मतलब इतना ज्यादा इसमें टैरिफ्स रिड्यूस कर दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा जो यूरोप की हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग है या प्रीमियम कंजप्शन सेक्टर्स हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली, इनको इसका फायदा होने वाला है। यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? हमने दिखाया कि हम ठीक है, हम रेडी है इंटीग्रेट करने के लिए हाई क्वालिटी ग्लोबल सप्लाई चेन में। मतलब वी आर रेडी टू बिकम अ ग्लोबल मार्केट, वी आर रेडी टू बी दैट प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेड विच वी ऑलरेडी आर, लेकिन अभी रास्ते और ज्यादा खोल दिए गए हैं। इसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बदले में यूरोप ने भारत के 99% एक्सपोर्ट्स ओपन कर दिए। ये ओपन कर दिए गए हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसका प्रभाव, जो इनसे प्रभावित होंगे, जिनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, विच इज मरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स ज्वेलरी, प्लास्टिक टॉय। अब इन सब में क्या कॉमन चीज? इन सब में कॉमन चीज है ये लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा लेबर लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म प्रभाव बहुत ही अच्छा इसका होने वाला है। दिस इफ यू वांट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। तो कैसे कैसे अफेक्ट पड़ने वाला है ये मैंने यहाँ पर इस टेबल में दिखा दिया है। अब ये सभी जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं भारत में। किस चीज को छोड़ दिया गया है? देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, सो इज दिस डील। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजों को ओमिट किया गया है, जैसे कि कोई बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं है लेबर राइट्स पर। अगर हम लेबर राइट्स की बात करें तो लेबर राइट्स पर ज्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं दिए गए हैं। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा बात नहीं की गई है। क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस पर भी यहाँ पर डिस्कशंस नहीं किए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डील एज ऑफ नाउ। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ अपने सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि डेयरी, बीफ, पोल्ट्री, राइस, इस तरह की जो इनकी इंडस्ट्रीज है उसको यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। नाउ अभी ऐसा क्यों किया गया है? सो बेसिकली ये जो डील है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल टाइमिंग।
जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिस तरह से सप्लाई चेन क्राइसिस चल रहा है, सैंक्शंस लग रहे हैं, अमेरिका किसी को नहीं बख्श रहा है, भारत पर भी सैंक्शंस लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन पर भी लगा रहा है। एक तरह से उससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढा जा रहा है कि ठीक है, इससे हम न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हम इसको प्रभावित नहीं करने देंगे अपने आप को। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। एज आई टोल्ड यू, यूएस टैरिफ प्रेशर्स, भारत पर तो 50% टैरिफ की बात की गई है, यूरोपियन यूनियन पे भी 15% का टैरिफ और पॉलिटिकल थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही इसकी जो टाइमिंग है वो एक तरह से डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है ट्रेड में, जो रिस्क है फ्रॉम चाइना। दोनों ही, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही चाइना के डंपस्टर्स नहीं बन जाते हैं गुड्स को लेकर। तो दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा, एक बड़ी वही मल्टीपोलर ग्लोबल ट्रेड की जो हम बात कर रहे थे वो यहां पर निकल कर आ सकती। अब ये ट्रेड डील एक्चुअली क्या सिग्नल कर रही है? ये सिग्नल कर रही है कि ये ट्रेड डील केवल इकोनॉमिक ट्रेड डील नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक ट्रेड डील है। जो सिचुएशन चल रही है ना, उसके हिसाब से डेमोक्रेसीज ऑल्टरनेटिव्स ट्रेड नेटवर्क बना रहे हैं, चूज कर रहे हैं, और फिलहाल हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज अ मल्टी अलाइनमेंट ट्रेड पावर इन द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद एक लेक्चर बनाया, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ कल। साथ ही उत्तराखंड पीसीएस पर भी कुछ काम कर रही हूँ, वो भी जल्दी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।